विधानसभा मतदान की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे चुनाव रोचक होता जा रहा है। सत्ता की लालच ने प्रत्याशियों को इस कदर बेचैन कर दिया है कि चुनाव प्रचार में दिन रात एक किए हुए हैं। घर से सुबह उठकर जनता के बीच जाना और देर रात तक जनता के बीच रहना अब उनकी दिनचर्या में आ गया है। लेकिन लोगों का मन टटोलना अब आसान नहीं है। वह किसी प्रत्याशी को निराश नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसा ही नज़ारा आज सिरसागंज विधानसभा के गांव उरावर में देखने को मिला। माताजी, अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है इससे कोई आपको फायदा मिला है क्या? कछु फायदा नहीं मिल रही, कछु फायदा नहीं मिल रही। हम तो बार तो पेंशन को ले बैठे, आया 8 साल हो गई। अच्छा, हाँ, इतनी देख के थे परेशानी तो हम जानते हैं, ये हम झेल रहे हैं। अच्छा, सरकार ये कह रही है कि हम अपने अलग अलग हो गए, हमारा ये ठाड़े। सरकार तो ये कह रही है 1 महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं। हाँ, तो 5 किलो सूत का है, 5 किलो होगा बस का है रहा कुछ नहीं होता। 5 किलो तो मतलब 15 किलो खाए चाहे और 5 किलो में हो चुका है। 5 किलो की जरूरत नहीं, पर सपा की सरकार की जरूरत है। अच्छा, हाँ, तो सपा में ऐसा क्या है? सपा ने हमें बहुत मदद दी। अच्छा, हाँ, मेरे बच्चन की पढ़ाई बर्बाद है और सब तरह से परेशान है इस समय। हाँ माताजी, इस समय गाय खेत बर्बाद कर रही है। बर्बाद है, खेती बर्बाद है। गाय गाड़ी लेके ढील जाता है। तो जब आप वोट डालने जाओगे तब ये सारी चीजें याद रहेंगी या भूल जाओगी? भूलेंगे काय को, तो बस याद रहेगी तो जीवन भर में ना भूलेंगे। ऐसी समस्या कभी नहीं आई, तैसी अब आई 2 साल तंते आ रही है और ज़्यादा ही है। अच्छा, यहाँ से सपा के सर्वेश यादव खड़े हुए हैं और भाजपा से हरिओम यादव खड़े हुए हैं। अब आपके सामने ये संकट होगा कि 2 यादव लोग खड़े हुए हैं। अब आप वोट किसको देंगे? साइकिल के सिवाय और कोई चीज़ है ना यहाँ। हरिओम चाचा तो ये कहते हैं कि इस गांव में हमारी रिश्तेदारी है, तो रिश्तेदारी रहती है बिना है, जरूर रहेगी। जब पर वोट सिर्फ साइकिल, हरिओम साइकिल पे थे तब मैंने साइकिल के दिए, तब उनके अब नहीं देंगे उनके। अच्छा, हाँ, अब वो दूसरी में चलेगा, वो मुझे कोई मतलब नहीं। अच्छा, वो तो कहते हैं कि मेरे गांव में तमाम विकास कार्य किया है और भाजपा में आ गया तब भी कराऊं। कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा, हाँ, इसलिए हमें तो अभी कानून व्यवस्था की बात की जाए तो आपको कानून व्यवस्था कैसी दिखाई दे रही है? सही है या गलत है? बिना की सुनाई में तो हमें सही लग रही साइकिल वाली बस, और जेना की तो मोदी वाली में तो सिर्फ बेकार लग रही। मोदी जी कहते हैं कि हमने जिन गरीबों के पास घर नहीं थे वो घर भी बनवाए हैं। हमने बनवाए हुए बने हुए तक बने हुए। हमारे को तो कछु नहीं, 1 रुपया नहीं है। वो हमारे जेठ अंधे हैं, मैंने कहा वो फूटा डरा है। पैसा वालों की कोठी बन गई। हाँ, अब आज विकलांग के तो भाजपा से इतनी नाराजगी कैसे है? नाराजी तो रहेगी। नाराजी तो जो कुछ अच्छा ही ना कर रहे तो काहे नाराजी तो रहेगी। जब हरिओम यहाँ पर आएंगे वोट मांगने तब आप कहीं का मन बदल तो नहीं जाएगा? काहे को बंद जाएगा? कभी न बंद हो, ना बंद हो ना बंद हो। कितनी बार आप अभी तक वोट डाल चुकी हैं? 8-7 साल रहेंगे समथिंग। मतलब जब सब साइकिल ठाड़ी गई तो हम देता ही है। अच्छा, तभी के दे रहा है। तो यहाँ से साइकिल जीतेगी? जीते के जाएगी जनता, साइकिल कभी हार के न जाएगी जनता। यहाँ के मतदाताओं के मन को टटोला तो कुछ और ही आंकड़े निकल कर सामने आए। ये क्षेत्र यादव बाहुल क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में हमेशा सपा का ही जलवा कायम रहा है। जिला पंचायत सदस्य की दृष्टि से इस इलाके पर नज़र डालें तो यहाँ से रुचि यादव चुनाव मैदान में थी और लगभग 1700 मतों से विजयी हुई और वह आजकल सपा प्रत्याशी सर्वेश यादव के समर्थन में उनके साथ हैं। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि रुचि यादव के समर्थन से ये इलाका फिर से सपा के खाते में जाने की उम्मीद है। जब हमने यहाँ के मतदाताओं से बात की तो उन्होंने कहा, मेरा गांव सुजालपुर पड़ता है। पहली बार इस गांव में आया हूँ। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ शुरू से लेकर के, बड़ा गांव तो बहुत बड़ा, मैं अभी तक घूम ही नहीं पाया। ये कोने पर खड़ा हूँ मैं, लेकिन जिस तरीके से ज़ोर शोर से सर्वेश यादव जी का जो वोट है उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है इस गाँव में चूल बजा हुआ वोट पड़ेगा। मतलब कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो बिना साइकिल वोट दिए रह जाए। यादव है क्या? यादव है सर। इस क्षेत्र में यादव का रुझान किस ओर है? साइकिल की तरफ है सर जी। सर समाजवादी की तरफ है। हरिओम यादव भी खड़े हैं इस विधानसभा के। ऐसा है, हरिओम यादव पहले समाजवादी थे,
अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता गाइड के लिए उसी से चुनाव लड़ रहे हैं वो। और अब वो जो प्रत्याशी आए हैं अखिलेश जी के नेतृत्व में, सर्वेश यादव जी, वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और उन्हीं के साथ जनता जनार्दन का सब समर्थन कर रही है। ये विधानसभा यादव बाहुल मानी जाती है। हाँ ठीक है। तो ऐसे में यादव एक तरफ जाएगा या हरिओम यादव की साइड भी जाएगा? देखिए सर, पार्टी यादवों की है और सब वर्गों को लेकर चलती है। सब जितनी जातियां हैं सबको सम्मान दिया जाता समाजवादी पार्टी की विचारधारा में। तो ऐसा कुछ नहीं है सर। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व में सभी दल, अन्य दल पिछड़े सब आ रहे हैं, वो सब समाजवादी के लिए कार्य करेंगे।